भारत से तनातनी के बीच कनाडा में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। कनाडा को जस्टिन ट्रूडो की जगह नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। मार्क कार्नी ने लिबरल पार्टी के नेतृत्व की दौड़ जीत ली है और अब वो देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। मार्क कार्नी कौन है? भारत को लेकर उनका रुख क्या हो सकता है? कैसे इस नियुक्ति का वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है जब अमेरिका कनाडा के रिश्ते तनावपूर्ण हैं? बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। कनाडा की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने रविवार को जस्टिन ट्रूडो की जगह एक नए प्रधानमंत्री चेहरे को चुन लिया है। सबसे पहले आपको कार्नी के बारे में विस्तार से बताते हैं। मार्क कार्नी का जन्म फोर्ट स्मिथ, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, कनाडा में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन एडमिंटन में बिताया। इसके बाद वो अमेरिका गए और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। बाद में वो यूनाइटेड किंगडम चले गए, जहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली और फिर 1995 में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। कार्नी को 2008 में बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2010 में टाइम मैगजीन में उन्हें दुनिया के 25 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया था। 2011 में रीडर्स डाइजेस्ट कनाडा ने उन्हें सबसे विश्वसनीय कनाडाई का खिताब दिया और 2012 में यूरोमनी मैगजीन ने उन्हें सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया था। 2013 में कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी गवर्नर बने। इस संस्थान के 300 साल के इतिहास में इसका नेतृत्व करने वाले पहले गैर ब्रिटिश नागरिक बन गए। उन्होंने 2020 तक इस पद पर काम किया। हालांकि कार्नी के पास संसद का कोई अनुभव नहीं और न ही उन्होंने कभी कोई निर्वाचित सार्वजनिक पद संभाला है। भले ही अब कार्नी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन इसके तुरंत बाद कनाडा में चुनाव की संभावनाएं हैं। ये कहा नहीं जा सकता कि कार्नी कितने वक्त तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। दरअसल लिबरल पार्टी के पास संसद में बहुमत नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्नी को अक्टूबर से पहले देश में चुनाव कराने होंगे। फिलहाल वो संसद के भी मेंबर नहीं है। ऐसे में वो जल्द ही चुनाव करा सकते हैं। कार्नी की नियुक्ति ऐसे वक्त में हुई है जब कनाडा और अमेरिका के बीच डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के चलते मतभेद देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के चलते कनाडा की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने वाली है। कार्नी बैंक ऑफ कनाडा के चीफ रहे हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में वित्तीय संकटों का सामना किया है। एक और किस्सा आपको बताते हैं। साल 2008 का जब अमेरिका में लीमन ब्रदर्स बैंक जैसे कई बड़े बैंकों के दिवालिया होने की खबर आई थी, इसके बाद शेयर बाजार गिर गया, नौकरियां खत्म होती चली जा रही थी, इंडस्ट्री बंद पड़ गई और पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई थी। इस वक्त कनाडा के सेंट्रल बैंक के गवर्नर मार्क कार्नी सब कुछ चौंका रहे थे और ब्याज दरों को 1% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर ले गए। उन्होंने बैंकों के साथ मिलकर लोन सिस्टम मजबूत किया और कनाडा को भी इस मंदी से उबार लिया। मंदी से बाहर आने वाला कनाडा पहला देश बना था। इस सप्ताह की शुरुआत में एक चुनावी रैली के दौरान कार्नी ने अमेरिका के साथ टैरिफ युद्ध को लेकर एक बयान दिया था और कहा, यह हमारे जीवन काल का सबसे गंभीर संकट है। वो बोल रहे थे कि ट्रंप उन चीजों पर हमला कर रहे हैं जिन्हें हमने खड़ा किया, हमारी आजीविका पर वो हमला कर रहे हैं। ट्रंप की धमकी के जवाब में कनाडा पहले ही जवाबी टैरिफ लगा चुका है और विश्व व्यापार संगठन में शिकायत भी दर्ज करा चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये कि कार्नी का भारत को लेकर आखिर क्या रुख होगा। कार्नी भारत और कनाडा के रिश्तों में आए तनाव को खत्म करना चाहते हैं। वो भारत से अच्छे रिश्तों के हिमायती रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था और कहा था, अगर वो कनाडा के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को एक बार फिर से बहाल करेंगे। हालांकि दोनों देशों के बीच विवाद का सबसे बड़ा कारण है खालिस्तानी आतंकवादियों का मुद्दा। इस पर मार्क कार्नी ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। खालिस्तानियों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। ये विवाद राजनीतिक रूप से भी बढ़ चुका है। कनाडाई पीएम ट्रूडो कई बार भारत विरोधी खालिस्तान आतंकवादियों के लिए नर्म रुख अपना चुके हैं। इसके अलावा भारत ने उन पर देश के आंतरिक मसलों में दखल देने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद भी ट्रूडो बाज नहीं आ रहे थे। हालांकि अब ट्रूडो के बाद नए प्रधानमंत्री भारत के लिए क्या कुछ करते हैं, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।